Good morning, all of you. Welcome to the online classes of TMPS, an online initiative taken by the TMPS family to increase the learning skills among our students. This video is for commerce students of class 9, portion of economics. Today we'll be starting with a new chapter that is poverty in India. अब हम लोग बात करेंगे आज इस चैप्टर में poverty in India के बारे में. Poverty, बेसिकली ये वीडियो हमारे दो पार्ट में होगा. अब इसमें हम लोग आज फर्स्ट पार्ट में पॉवर्टी, मेजरमेंट्स ऑफ पॉवर्टी, हाउ द पॉवर्टी कैन बी मेजर्ड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉवर्टी एंड जेल कॉस्ट थ्योरी, बेसिकली इसके बारे में डिस्कस करेंगे. इन द नेक्स्ट वीडियो विल बी टॉकिंग अबाउट द पॉवर्टी एंड सिचुएशन ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया, कॉजेस एंड मेजर्स ऑफ इरेडिकेशन. अब हम यहाँ बात करते हैं पॉवर्टी. पॉवर्टी क्या होती है? गरीबी. बहुत फेमिलियर वर्ड है, हम लोग तो सब जानते हैं इसके बारे में, सुना है हमने, आसपास देखा भी है. So, what is poverty? Basically, अगर हम डिफाइन करते हैं, poverty is a situation when a person is not able to satisfy his basic needs. जब कभी कोई इंसान अपनी बेसिक यानी कि मूलभूत सुविधाएं, मूलभूत समस्याएं सुलझा नहीं पाएगा, सुविधाएं जुटा नहीं पाएगा, उसे रोटी, कपड़ा, मकान यानी कि फूड, शेल्टर, हाउसिंग, आजकल तो एजुकेशन और हेल्थ भी जुड़ गया है इसमें, अगर वो अपनी इन सारी चीजों को साथ में नहीं जोड़ पाता, इट इज कंसिडर्ड दैट अ पर्सन इज पुअर. अब पॉवर्टी को मेजर करने के डिफरेंट सिचुएशंस होते हैं. अब सिचुएशन ऑफ पॉवर्टी समझ लीजिए. सिचुएशन ऑफ पॉवर्टी मतलब कैसी होती है. अब हम लोग बात करें कि ब्रिटिशर्स और अमेरिकन की, तो वहां पर तो इट इज बीइंग सेड दैट पर कैपिटा इनकम बहुत हाई होता है. पर कैपिटा इनकम मतलब अगर हम हिंदी में बात करें तो इसको बोलते हैं पर प्रति व्यक्ति आय. मतलब कि जो भी टोटल इनकम ऑफ अ कंट्री होता है, उसको टोटल इनकम ऑफ द कंट्री को टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर दिया जाए, तो जो एक फिगर आता है उसे पर कैपिटा इनकम बोलते हैं. अभी हम बात करते हैं सिचुएशन ऑफ पॉवर्टी क्या है. पहले ये समझ लीजिए, हमारी मूलभूत सुविधाएं मतलब कि रोटी, कपड़ा, मकान, अगर सीधी सी बात करें, ये तीन चीज अगर नहीं पूरी होती तो हम बोलते हैं कि लोग गरीब हैं. बट अकॉर्डिंग टू यूएनओ इट इज बीन सेड दैट देयर इज अ पैरामीटर. एक पैरामीटर होता है जो अलग अलग तरीके से मेजर करता है पॉवर्टी. अब हम बात करते हैं पॉवर्टी को मेजर करने के लिए. तो पॉवर्टी को मेजर करने के लिए बेसिकली दो क्राइटेरिया अपनाते हैं. एक होता है पर कैपिटा इनकम. पर कैपिटा इनकम क्या होता है कि जहां पर सिंपल सा कहते हैं, किसी भी कंट्री में अगर बहुत ज्यादा पर कैपिटा इनकम है, मतलब कि प्रति व्यक्ति आय, पर पर्सन इनकम इज मोर, तो वो कंट्री रिच है, वहां के पीपल कम पुअर हैं. और अगर मान लीजिए कि पर कैपिटा इनकम लो है, तो इसका मतलब है कंट्री पुअर है, जैसे कि इंडिया. सो अब व्हाट हैपेंड कि यहाँ पर कैपिटा इनकम को बढ़ाने की बात है, इंडिया भी बढ़ा रहा है, ग्रो कर रहा है, बट व्हाट हैपेंड कि इसको ग्रो करना इतना आसान नहीं जितना हम लोग सोच सकते हैं. सो व्हाट हैपेंड, इसीलिए हम लोगों को चीजों को प्रॉपरली मैनेज करना होता है. और सबसे पहले जब अगर हमें मेजर करना है तो एक पर कैपिटा इनकम हो गया. पर कैपिटा इनकम के हिसाब से जैसे यूएई हो गया, वो एक बहुत ऊंचे स्थान पे आता है, जहां पर कैपिटा इनकम निकालने को मैं फॉर्मूला आपको बता रहा हूँ. पर कैपिटा इनकम इज इक्वल्स टू टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री. तो अब यूएई में बहुत हाई पर कैपिटा इनकम है, अमेरिका में है, यूरोपियन कंट्रीज में बहुत हाई है, एशियन कंट्रीज में कुछ कम है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ्रीकन कंट्रीज तो बहुत पुअर कंडीशन में है, इंडिया तो डेवलपिंग कंडीशन में आती है. सो व्हाट हैपेंड, जब हम इस सिचुएशन के बारे में बात करते हैं, तो ये तो हो गया पैसे के आधार पर. तो जहां पर महंगाई कम या ज्यादा होगी तो वहां पे भी तो इफेक्ट आएगा ना. तो यूएनओ ने कहा कि हम इस चीज को मानने से थोड़ा सा इनकार कर देते हैं, हम इस चीज से अलग आ जाते हैं. यूएनओ ने कहा वी डू नॉट बिलीव इन पर कैपिटा इनकम एज अ क्राइटेरिया फॉर मेजरिंग पॉवर्टी. उन्होंने कहा हम नहीं बिलीव करते पर कैपिटा इनकम को अगर एक क्राइटेरिया लेके ही बस मान लिया जाए कि यही एक तरीका है जिससे हमें क्या करना है, पॉवर्टी को मेजर करना है. यूएनओ ने कहा ये पैरामीटर तो हो सकता है, बट ये फुल फ्लेजेड एक पूरा कंडीशन नहीं है, या पूरी एक सबब नहीं कर सकता, क्योंकि इन्फ्लेशन, किसी कंट्री में महंगाई ज्यादा है, मान लीजिए महंगाई ज्यादा है तो पर कैपिटा इनकम हाई भी होगी तो खर्चा भी तो ज्यादा है. अगर मान लीजिए महंगाई कम है और मान लीजिए इनकम कम है तो भी काम चल जाएगा, लोग खुशी रह सकते हैं. तो यूएनडीपी यानी कि यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, इन्होंने पूरा का पूरा एक तरीका बनाया. उन्होंने कहा कि हम देखते हैं कि अगर बेसिक
इंफ्रास्ट्रक्चर किसी कंट्री का अच्छा है, जैसे कि हाउसिंग अच्छी है, क्लोथिंग अच्छी है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा है, हेल्थ केयर अच्छा है, एजुकेशन फैसिलिटी है, लोगों को खाने के लिए 2 वक्त का खाना मिल रहा है, तो द कंट्री इज गुड। तो इस पैरामीटर को अब ज्यादा अच्छे से एक्सेप्ट किया जाता है एंड इट इज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट फॉर मेजरिंग द पॉवर्टी इन एनी कंट्री। अब पॉवर्टी बेसिकली क्या होती है, हमने बात कर ली, कितनी तरह की पॉवर्टी होती है इसके बारे में। पॉवर्टी कितनी तरह की होती है ये डिपेंड करती है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू डिफरेंट आप कह सकते हो रीजंस। लेकिन हम बात करते हैं तो 2 मेन तरह की पॉवर्टी के बारे में बात करते हैं। One is absolute poverty and the second is relative poverty. पहला होता है absolute poverty. What is absolute poverty? Absolute poverty एकदम करेक्ट मेजर होता है किसी भी जगह की पॉवर्टी को मेजर करने के लिए। जैसे कि हमने बोला कि एक प्लेस जैसे कि बिहार, वहां पर बहुत सारे पुअर्स रहते हैं और उनकी इनकम मान लीजिए 500 रुपए पर मंथ है। तो अगर हम किसी एक पर्टिकुलर प्लेस को लेकर हम उसकी एग्जैक्ट सिचुएशन को बताते हैं और कहते हैं कि वहां पर ये सिचुएशन है और ये अर्निंग है, इसलिए वो प्लेस पुअर है, दैट इज एब्सोल्यूट पॉवर्टी। व्हाट इज रिलेटिव पॉवर्टी? रिलेटिव पॉवर्टी बेटा इज अ सिचुएशन व्हेन वी कंपेयर टू प्लेसेस। अब देखो यहाँ पे क्या आ गया, कंपैरिजन। अब होता है ना, वो मुझसे अच्छा है, मैं उससे और अच्छा हूं, वो सबसे बुरा है, मैं उससे और अच्छा हूं, मैं उससे भी बुरा हूं। ऐसा तो कोई नहीं कहता क्या। तो रिलेटिव पॉवर्टी क्या होती है, जब 2 जगह के बीच में कंपैरिजन होता है। जैसे मान लीजिए हम कंपेयर करते हैं कि अमेरिका इज रिचर देन इंडिया, हम कंपेयर करते हैं इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री एंड देयर आर मेनी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज और हमसे भी करीब। तो जब कंपैरिजन के बारे में बात आती है, जब व्हेन देयर इज अ कंपैरिजन बिटवीन 2 कंट्रीज, 2 स्टेट्स, 2 प्रोविंसेस, 2 डिस्ट्रिक्ट, 2 पीपल, दैट इज रिलेटिव पॉवर्टी। जब हम 2 लोगों के बीच में कंपैरिजन करके बात करें तो वो होती है रिलेटिव पॉवर्टी। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि पॉवर्टी को मेजर करने के लिए एक इमेजिनरी लाइन बनाई गई जिसको बोलते हैं हम लोग पॉवर्टी लाइन। पॉवर्टी लाइन कोई ऐसी लाइन नहीं है कि जिसको क्रॉस कर लिया और उसके नीचे चले गए तो हम पुअर हो गए, उसके ऊपर से कूद के निकल गए तो हम लोग रिच हो गए। ये एक इमेजिनेशन है, एक इमेजिनरी लाइन है। Poverty line is basically an imaginary line that is being created so that we can measure the number of poor in a particular place. जैसे टाइम टू टाइम गवर्नमेंट इसे चेंज करती रहती है मनी के मेजर्स में। जैसे कभी कहती है कि अगर कोई पर्सन 29-30 रुपए दिन में कमाता है तो वो पुअर नहीं है, फिर 32 रुपए कमाता है अगर तो पुअर नहीं है। तो इन सिचुएशंस दे चेंज इट। अब पॉवर्टी लाइन को मेजर करते हैं जब, तो इसमें 2 सिचुएशन आती है। एक तो ऊपर जो होते हैं एपीएल और एक होते हैं बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन। आप सबने देखा होगा आपके घर में एक राशन कार्ड होता है, जैसे हम लोग आप कह सकते हो राशन कार्ड बोलते हैं, पीडीएस कार्ड भी बोलते हैं। येलो कलर का होता है, मम्मी के नाम पे आजकल बनता है, मदर्स के नाम पे। तो वो कार्ड कहलाता है आपका, येलो वाला जो कार्ड है ये एपीएल कार्ड होता है, अबव पॉवर्टी लाइन लोगों को मिलता है। एक होता है, अगर आपने देखा आपकी काम वाली या आपके घर पे जो बर्तन वगैरह करने आते होंगे, जो यूटेंसिल्स वगैरह साफ करने, पुअर, बहुत पुअर लोग, उनके यहाँ पर आपने देखा होगा एक व्हाइट कलर का कार्ड होता है। अगर आप नहीं देखें तो उनसे पूछ सकते हैं कि आपके यहाँ कौन से कलर का कार्ड होता है। तो व्हाइट या ब्लू कलर का कार्ड होता है, बेसिकली वो आपका होता है बीपीएल कार्ड, बिलो पॉवर्टी लाइन का कार्ड होता है। वो वहां पर उनको ज्यादा सुविधाएं दी जाती हैं बिकॉज दे आर आप कह सकते हो पुअर एंड दे रिक्वायर मच मोर हेल्प। अब इसको हम लोग बात करते हैं एक और तरीके से, जिसमें आपका जेल कॉस्ट थ्योरी के बारे में बात है। जेल कॉस्ट थ्योरी देखिए क्या थी। जेल कॉस्ट थ्योरी वाज गिवन बाय दादा भाई नौरोजी। आज नहीं, बहुत साल पहले जब ब्रिटिशर्स इंडिया में रहते थे, ब्रिटिशर्स यहाँ पर थे, तब दादा भाई नौरोजी ने तभी एक पूरी की पूरी बुक लिखी थी जिसका नाम था ड्रेन ऑफ वेल्थ। ड्रेन ऑफ वेल्थ में दादा भाई नौरोजी ने बताया कि किस तरह से ब्रिटिशर्स हमें एक्सप्लॉइट कर रहे हैं और क्या क्या हमें चीजें करनी चाहिए कि हम इन लोगों से बच सकें। अब क्या हुआ कि इन सारी चीजों को जब इन्होंने समअप किया तो एक जेल कॉस्ट थ्योरी बनाई और उन्होंने बताया कि अगर मान लीजिए कि जेल में जितना खाना मिलता है, 2 वक्त का खाना अगर जितना मिलता है, अगर वही खाना अगर हम इसे कन्वर्ट कर लें, जितने भी अडल्ट हैं कंट्री में उनको, मान लीजिए जो आप कह सकते हो जो उनसे हाफ एज के लोग हैं वो हाफ खाना खाएंगे और जो चिल्ड्रंस हैं जो 0 to 5 वाले वो 1/4 खाएंगे। अगर उस हिसाब से कैलकुलेट करते हैं तो एक कॉस्ट निकल आएगा कि कम से कम लोगों को कितने पैसे की जरूरत है कि वो दिन में अपने गुजर बसर खाने को खा सके।
तो उसी रिस्पेक्ट में जब वो कैलकुलेशन करे तो उसे बोला गया जेल कॉस्ट थ्योरी. बेसिकली इट इज बीइंग जॉइंड एज अडल्ट्स मेल प्लस फीमेल, ये टोटल नंबर ऑफ अडल्ट्स इनके न्यूट्रिशन को, प्लस हाफ ऑफ द adult children which are below age of 18 but above the age of 8, और below age of 8 को 1/4 मान लिया गया और उस हिसाब से इसको क्या किया, जेल कॉस्ट थ्योरी को कैलकुलेट किया. आई होप दिस वीडियो वॉज क्लियर टू यू. प्लीज गो थ्रू द वीडियो वंस अगेन एंड मेक द नोट्स ऑफ द वीडियो. आई होप you are studying hard. If you like this video, please press the like button, subscribe our channel, press the notification bell icon and stay home, stay safe. Thank you.